सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज जो वीडियो बनने जा रही है ये सत्य और असत्य और शिव, इन्हीं तीन वाक्यों पर ही चर्चा होगी, जो अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व है। और सत्य असत्य ये दोनों अगर नहीं रहेगा दुनिया में तो दुनिया भी नहीं चलेगी। जिस प्रकार देवी देवता और राक्षस, जैसे देवता और राक्षस हैं, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो कोई सृष्टि का वजूद नहीं होता है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उनके लिए ये सत्य और असत्य होता है, चाहे किसी भी प्रकार के हों वो। उनके जीवन में अगर सत्य असत्य का कोई महत्व नहीं रहेगा तो उनका जीवन भी जीवन नहीं होगा। इसीलिए स्वयं शिव ने ही ये निर्माण किया है, ये बनाया है, लेकिन शिव ने ही सत्य को महत्व दिया है। सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम देवी देवताओं की कृपा पाते हैं, और उनकी कृपा पाते हैं तो शिव की शरण में जाते हैं। सिर्फ देवी देवता हमारे लिए एक जरिया हैं, शिव तक पहुंचने के मार्ग हैं, और हमारे जीवन की सुरक्षा कवच हैं, हमारे जीवन की सुरक्षा ढाल हैं। यही रोल है देवी देवताओं का। लेकिन सत्य शिव कैसे है, इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं बताना चाहूंगा आपको। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि सत्य क्या होता है और सत्य किसने बनाया, और हमारे जीवन में क्या सत्य है, हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, ये भी जानना बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में क्या सत्य है, सत्य के मार्ग पर हम चल रहे हैं या सत्य विलुप्त हो चुका है। देखो, मैं एक बार नहीं बार बार आप लोगों को यही बात समझाता हूं कि आज के समय में कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम असत्य को ही सत्य समझते हैं, और पूरी की पूरी दुनिया विपरीत दिशा में चल पड़ी है, असत्य के मार्ग पर चल पड़ी है। और आज वो समय आ गया है कि सत्य की दोबारा से स्थापना हो। और इसीलिए ये वीडियो 2025 की महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में स्वयं शिव की इच्छा से ये वीडियो जारी हो रही है। अगर आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, तो आपको पूर्णतः समझ में आएगा कि सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है और शिव कौन है। सबसे पहले हम निचले स्तर से इस वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या आपके जीवन में सत्य है या विलुप्त हो चुका है। जिस व्यक्ति के अंदर सत्य होता है वो बिल्कुल स्वाभाविक विचार का होता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है और कभी किसी की निंदा और चुगली नहीं करता है, और ना ही वो व्यक्ति मांसाहारी होता है, ना ही किसी प्रकार के गलत नशे में जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने वाला इंसान होता है, जो किसी भी पाखंडवाद में विश्वास नहीं करता। और पाखंडवाद कितने प्रकार के चल रहे हैं आज के समय में, ये हम गिनती भी नहीं करवा सकते। लेकिन कुछ विशेष पाखंड जो चल रहा है उसके बारे में सचेत अवश्य करना चाहेंगे। जिस प्रकार से धर्म गुरु अपना दरबार लगा रहे हैं, जिस प्रकार से कथावाचक अपनी कथा सुना रहे हैं, जिस प्रकार से प्रवचन देने वाले अपना प्रवचन दे रहे हैं, अनेकों सभाएं इस प्रकार की लग रही हैं। इस जगह पर जाना वर्जित है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो कहता है कि मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं और परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं। उसके लिए खास हिदायत है शिव की तरफ से कि अब कल की काल शुरू हो चुका है, और इस कल की काल के दौरान आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी देवी देवता की या शिव की भक्ति आप स्वयं के घर में रहकर करोगे उसको सत्य अवश्य मिलेगा,
और जब आपको सत्य मिलेगा तभी आपको शिव मिलेगा। यही होता है सत्य। सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। सिर्फ और सिर्फ सतयुग में ऋषि मुनि ही थे, तपस्वी थे जो सत्य के मार्ग पर चलते थे। अन्य प्रजा सत्य के मार्ग पर नहीं चलती थी, लेकिन सत्य से आधारित मार्ग उनका था। कहने का मतलब ये है कि सतयुग में जो साधारण लोग थे वो लोग भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन उनको सही नियम और तरीका नहीं पता था। लेकिन फिर भी अपना जीवन व्यापन करने के लिए वो भक्ति काफी मात्रा में उपदायी थी, सहयोगी थी उनके जीवन में। लेकिन वो सतयुग था। सतयुग में लगभग 30-35% ही असत्य था, दुराचारी लोग थे। लेकिन ये कलयुग है। क्या आपको पता है कि इस कलयुग में कलयुग का कितना प्रभाव पड़ा है सभी इंसानों के जीवन पर? कितने लोग बचे हैं इस कलयुग से? आज वो टाइम आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ 3% लोग बचे हैं, बाकी सभी लोग प्रभावित हो चुके हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में देवी देवताओं के नाम पर कितनी चौकियां लग रही हैं। हर कोई दरबार लगा रहा है, हर किसी के पास मंत्र शक्ति है, हर किसी के पास चमत्कार करने की शक्ति है। ये सब क्या है? एक आडंबर रचा हुआ है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है। और मेरा क्या कार्य है? इसी अधर्म को परास्त करना। और इसीलिए आज आपको मैं बताने आया कि सत्य क्या है। अगर कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल रहा है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए? क्या उसको आवश्यकता है कहीं पर जाने की? ये आपको बता दिया हूं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो स्वयं अपने परमपिता परमेश्वर का भक्त है, चाहे किसी भी स्वरूप को मानता हो, वो स्वयं की भक्ति करेगा और अपने घर में रहकर भक्ति करेगा। किसी भी कथावाचक के पास, किसी भी दरबार लगाने वाले के पास, किसी भी चौकी लगाने वाले के पास, किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाएगा। ये शिव के सख्त आदेश हैं। आप हल्के में या मजाक में इसको ना लो। जब ये कलयुग का अंत आएगा तब तो सिर्फ और सिर्फ संहार होता है। उस समय पर क्षमा नहीं मिलती है। लेकिन हम प्राणियों के लिए कल की अवतार की तैयारी के लिए स्वयं शिव ने शिवगढ़ के द्वारा कल की काल की स्थापना करवा रहे हैं। कल की अवतार हो सके उसकी तैयारियां चल रही हैं। और इस तैयारियों में सबसे पहले नंबर पर टारगेट इंसान है। जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको लास्ट अवसर ये मिल रहा है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आप सत्य को अपने जीवन में अपनाते हो तो स्वयं की भक्ति करनी है और स्वयं की शक्तियों को जागृत करना है, जिसको हम बोलते हैं आत्मशक्ति। जब हमारी आत्मशक्ति जागृत होती है तो सत्य असत्य को हम पहचान सकते हैं। और जब हम ये तुलना कर सकते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो ये भी हमारे लिए संभव हो जाता है कि सत्य के मार्ग पर चलकर हम शिव की प्राप्ति कर सकते हैं या अपने किसी भी आराध्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यही रोल होता है हमारे जीवन में सत्य का। और असत्य के मार्ग पर जो चलते हैं उनका क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति कलयुग की शरण में जा चुके हैं, जो असत्य के मार्ग पर चल रहे थे अब तक, उनका क्या होगा। देखो, चाहे कोई अधर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, जब अवसर मिलता है तो सबके लिए मिलता है। और आप लोगों के लिए भी ये आखिरी अवसर मिल रहा है। जो भी व्यक्ति, जो भी साधारण इंसान, चाहे किसी भी प्रकार के हों, जो असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको क्षमा याचना मिलती है, लेकिन तब मिलती है जब वो शिव को आराध्य स्वीकार करते हैं।
और शिव की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, तब उनको क्षमा मिलती है। और अगर वो ये सोचते हैं कि हम श्री राम जी के भक्त हैं, हम श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, या हम अन्य किसी देवी देवता के भक्त हैं, जैसे कहते हैं कि हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हमारे सुरक्षा करने वाले हनुमान जी हैं, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मध्यम काल शुरू हो चुका है। कल की अवतार की तैयारियों के लिए कल की काल की स्थापना हो चुकी है, और इस वक्त सिर्फ शिव की एनर्जी कार्य करेगी। जो शिवगढ़ है सिर्फ वो कार्य करेंगे, बाकी सभी देवी देवताओं को हटा दिया गया है। हटाने का मतलब ये है कि उनको विश्राम दे दिया गया है कि आपका समय नहीं है ये। और इस शिव काल में काल पुरुष ही कार्य करते हैं, और जब काल पुरुष कार्य करते हैं तो किसी के भी भक्त को नहीं छोड़ते हैं। या तो शिव को आराध्य स्वीकार कर ले, और इसके बावजूद अगर आप किसी अन्य के स्पेशल भक्त हैं, किसी भी देवी देवता के, आप उसकी भी भक्ति करें। काल पुरुष कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप अन्य किसी देवी देवता की भक्ति ना करो। लेकिन जो लोग ज्यादा ही अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद भी ये सोचते हैं कि इन्होंने चैनल बना रखा है सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, तो उनकी ये बेवकूफ़ी है। समय बताता है, समय बलवान होता है। जब समय आएगा तो आपको शायद पश्चाताप करने का अवसर भी ना मिले, शायद आप रहो ही ना। इसीलिए मैं बार बार सभी वीडियो में संकेत करता हूँ कि एक ना एक दिन सत्य सनातन धर्म की स्थापना होगी, और वो एक ना एक दिन जल्द ही आने वाला है। बहुत ही तीव्रता से शिवगढ़ अपना कार्य कर रहे हैं, और जो अधर्म के मार्ग पर चलेंगे वो कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे, कभी भी छोड़े नहीं जाएंगे, उनको कोई माफी नहीं मिलेगी। माफी का मार्ग है तो सिर्फ शिव की भक्ति का मार्ग। जब तक आप शिव की शरण में नहीं जाते हो, आपको कोई क्षमा नहीं मिलेगी। आपके किए हुए दंडों का, अपराध का दंड अवश्य मिलेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। ये सत्य और असत्य का महत्व होता है आपके जीवन में। और ऐसा आप ना समझना कि मैं आपको धमकी दे रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। सिर्फ शिव के शब्दों को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। जिसके अंदर भक्ति की शक्ति से ये पावर आ चुकी है, ये सत्य है कि या असत्य है, वीडियो जो बन रही है, वो पहचान सकता है, वो देख सकता है कि इसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि सत्य किसने बनाया, सत्य किसने बनाया। सत्य से ही संबंधित होते हैं देवी देवता। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं तो उस देवी देवताओं की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी इच्छा अनुसार हम वहां पहुंच सकते हैं जहां पर हमारी कामनाएं होती हैं पहुंचने की। चाहे हमारे जीवन से संबंधित कोई सुख सुविधा से संबंधित कुछ कामनाएं हो, चाहे हमें भक्ति के से संबंधित उस शक्ति तक पहुंचने की कामनाएं हो जिसने शिव की ये सुरक्षा भार दिया है, जिसको शक्ति के स्वरूप में जानते हैं। देवी देवताओं का स्तर अपना अलग अलग होता है, और सभी लोगों का महत्व भी अलग अलग होता है, और हमारे जीवन में ही वो कार्यरत होते हैं। क्योंकि जितने भी देवी देवता शक्तियां बनी हैं, सब हमारे उपयोग के लिए ही बने हैं। हमें जिस प्रकार से उपयोग में लाना है, हम उसी प्रकार से उनकी भक्ति करते हैं और उनकी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। ये आध्यात्मिक लाइन की बातें हैं, हर किसी की समझ में ये बातें नहीं आती हैं, क्योंकि सत्य आज के समय में बिल्कुल ही विलुप्त हो चुका है, इसलिए समझना थोड़ा नामुमकिन है। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे, अपनी आत्मशक्ति जगाओगे, तो आप वो सब कुछ देख सकते हो जो आज मैं देख रहा हूं। तो सत्य को किसने बनाया है कि सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम आप लोगों ने सुना भी होगा और पढ़ा भी है, देखा भी है किताबों में भी। इसका मतलब क्या होता है? सत्यम, सत्यम का मतलब सत्य, शिवम का मतलब शिव, और सुंदरम का मतलब सृष्टि ही सुंदर है।
आकर्षण का केंद्र सृष्टि है, इसलिए सृष्टि सुंदर है जिस सृष्टि की रचना शिव ने की है। और शिवम का मतलब शिव, ये तो आप समझ ही रहे हो। और सत्य क्या मतलब कि सृष्टि में जितने लोग भी हैं इनका वजूद सिर्फ सत्य से होगा। और सत्य कौन है? सत्य शिव है। जब शिव ने हमारा निर्माण किया और इस सत्य का निर्माण किया तो सत्य जो पृथ्वी पर होगा उसका वजूद शिव है, उसके संरक्षक शिव हैं। और जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलता है उसको हम कहते हैं असत्य। और असत्य कौन है? कलयुग, जिसका अंत होना है, जिसका कोई वजूद नहीं बचेगा, दोबारा से नवयुग का आरंभ होगा। तो सत्य कौन है और शिव कौन है और सुंदर कौन है, सारी परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। तो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सत्य होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको, थोड़ी बड़ी है कहानी, ये समझाना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति या कोई बालक स्वरूप में जन्म लेता है पृथ्वी पर तो वो क्या होता है उस वक्त, ये आपको पता है? जब शिव ही सत्य है तो शिव के ही अंश स्वरूप ये जितनी आत्माएं हैं ये सब शिव के अंश स्वरूप हैं, मतलब शिव की शक्ति है। सिर्फ शिव की ही शक्ति है। जितनी भी आत्माएं हैं, आत्माओं का निर्माण सिर्फ शिव ने ही किया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब शिव की ही शक्ति है। और जब शिव ही सत्य है तो उसी सत्य का एक छोटा सा रुद्र अवतार है जो पृथ्वी पर आत्माएं आ रही हैं। क्या आप जानते हो कि हमारे जीवन में सत्य किस प्रकार कार्य करता है? सत्य वो चुंबक है जिस प्रकार से एक लोहा, आप किसी भी रेते में, मट्टी में, धूल में, कहीं भी आप अगर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो तो जितने छोटे छोटे लोहे के कण होंगे, चाहे उसमें जंग लग गया हो जो किसी काम का ना हो, चुंबक उस सभी लोहे को एकत्रित कर लेता है। उसी प्रकार ये सत्य है। जब ये सत्य पृथ्वी पर आता है आत्मा के स्वरूप में, जब हमारे शरीर का विकास होता है, आप लोग क्या समझते हो कि हमने निर्माण किया है, हमने अपने बालक को तैयार किया है? जब सत्य नहीं आएगा, जब आत्मा नहीं आएगी तो कभी भी कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं हो सकता। ये हमारे क्रियाकलाप बनाए हुए हैं। हम सिर्फ अपने क्रियाकलापों में व्यस्त होते हैं, चाहे वो कोई पशु पक्षी हो, चाहे कोई इंसान हो, हम सिर्फ अपनी क्रिया कर रहे हैं। जन्म देने वाला वो शिव है, पृथ्वी पर भेजने वाला वो शिव है, हमारे शरीर का आकार देने वाला वो शिव है। ये तीन कार्य शिव स्वयं करते हैं, शिव की शक्तियां करती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिव स्वयं करते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो शिव ने हर किसी को अपना अपना कार्यभार दिया है, और जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो किसी भी प्रकार के देवी देवता हो, वो उसी प्रकार से सृष्टि के क्रियाकलापों को चला रहे हैं। सिर्फ हमारी कार्यशैली है, सिर्फ हम अपनी क्रिया कर रहे हैं। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी क्यों ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रियाकलाप है। और सत्य वहां से उपस्थित होता है पृथ्वी पर, जो एक गर्भ स्वरूप में आता है। इसके बाद शरीर का आकार मिलता है हमें और हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। उस वक्त तक हम सत्य होते हैं। और जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक चुंबक है, जितना भी धूल मिट्टी कण में लोहे का अंश होता है इकट्ठा कर लेता है, उसी प्रकार से ही ये कलयुग है।
इस कलयुग को राक्षस के हवाले किया गया है। अगर देवी देवता के हवाले होता तो इतना अधर्म, इतना पाप नहीं होता। और जन्म लेने के उपरांत ही उसी तरह हम इस सत्य से असत्य जो है, जो समाज की बुराइयां हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, जैसे जैसे हमारा दिमाग विकसित होता है और जैसे जैसे हम स्वस्थ होते हैं, बड़े होते हैं, हमारे साथ ये बुराइयां चिपकती चली जाती हैं। कुछ हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती हैं, कुछ समाज से मिलती हैं, क्योंकि समाज ही पूरा भ्रष्ट है, कलयुग की शरण में जा चुका है। और आज वो माहौल तैयार हो चुका है कि लोग असत्य को सत्य समझते हैं, जो सत्य है वो विलुप्त हो चुका है। और उसी प्रकार से हमारा जीवन व्यापन होता है। जब शुरू से ही, बचपन से ही हमें भक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, परमात्मा की भक्ति नहीं सिखाई जाएगी, हमें ये नहीं दिखाया जाएगा कि है कोई शक्ति जिसने हमें पृथ्वी पर भेजा है और उस सत्य को बचाने के लिए हमें इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए और इस प्रकार से हमें सामने वाले व्यक्ति के साथ या जीव जंतु के साथ आचरण करना चाहिए, जो कभी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। उसके जीवन में सत्य होता है और वही परमात्मा की शरण में रहता है। जब तक आप उसके संरक्षण में नहीं रहोगे जन्म लेने के बाद, तब तक आपकी सुरक्षा का दायित्व उसका नहीं होता है। उसने सत्य भेज दिया है पृथ्वी पर और उस सत्य को कायम करके रखना हम इंसानों का फर्ज है, हमारा दायित्व है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि सत्य कौन है। इसका मतलब यही हुआ कि हम स्वयं ही एक सत्य हैं और इस सत्य पर बुराइयों का घेरा ना लगने पाए, इससे हमने बचना होगा। और बुराइयां अनेकों प्रकार की होती हैं। अधर्म का कार्य करना, किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाना, किसी का नुकसान करना, किसी की चोरी करना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, अनेकों प्रकार के असत्य की ये एक पहलू होते हैं जिनका अनेकों स्वरूप होता है। अब तो सबसे बड़ा स्वरूप पता क्या बना हुआ है? धर्म के नाम पर चोला पहनकर ठगना, ये सबसे बड़ा असत्य आज के समय में चल रहा है और जिसको बड़े बड़े धर्माचार्य भी सत्य समझते हैं। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी देवी देवता के नाम का सत्संग प्रवचन चल रहा है तो उसमें देवी देवताओं को नचाना, इसी को कहते हैं कलयुग। जिस प्रकार हम अपने से बड़े को, बुजुर्ग को प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं भक्ति भाव से, या उनकी सेवा करके, या उनके चरणों में नतमस्तक होकर, और आज क्या हो रहा है, चाहे वो भागवत गीता का पाठ हो, चाहे किसी भी देवी देवता से संबंधित सत्संग प्रवचन जागरण कुछ भी हो, देवी देवताओं को नचाया कर जा रहा है, उनका नृत्य देखते हैं और हम प्रसन्न होते हैं। इसी को कहते हैं घोर कलयुग। और वो घोर कलयुग आ चुका है। सत्य बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। उसी सत्य को जागृत करने की आवश्यकता है, उसी सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सत्य क्या होता है। हम स्वयं ही सत्य हैं। वो इसलिए हैं कि हम स्वयं ही शिव की शक्ति हैं। जो हमारी आत्मा है उसका निर्माण शिव ने किया है, तो हम भी सत्य ही हैं। और इस सत्य को, जो हमारे मानसिक विचार हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारा शरीर है, बचाने का कार्य हमारा यही करते हैं। जब हमारे विचार स्वाभाविक होंगे, जब हमारे विचार अच्छे होंगे, जब हम एक स्वाभाविक इंसान होंगे, जब हम किसी का बुरा ना सोचने वाले होंगे, तो सत्य कभी विलुप्त नहीं होता है। और सत्य को जब हम पहचानते हैं तब हमें शिव की शक्तियों की प्राप्ति होती है। और शिव की शक्तियों के अनेकों स्वरूप होते हैं जो इस दुनिया में देवी देवता के नाम से जाने जाते हैं। तो असली सत्य शिव है।
आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम का असली तात्पर्य क्या है। और यही दुनिया का तीन पहलू है। जिस प्रकार से तीन लोक हैं, जिस प्रकार से त्रिदेव हैं, और उसी प्रकार से सृष्टि के ये तीन पहलू हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। जो व्यक्ति इस पहलू को नहीं समझ सकता कि सत्यम शिवम सुंदरम का तात्पर्य क्या है, उसका जीवन कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। वो कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता, वो हमेशा अधर्म के मार्ग पर चलेगा। और जब अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो एक ना एक दिन सजा उस व्यक्ति को अवश्य मिलेगी। आज बहुत बड़ा, बहुत शुभ पर्व है, शिवरात्रि का पर्व 2025 का। स्वयं शिव की इच्छा से ये ज्ञान आपको मिल रहा है। आपको अपनी आत्मशक्ति जागृत करने का मौका मिल रहा है, सत्य को पहचानने का अवसर मिल रहा है। तो मेरी सभी लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं कि जो जो शिव भक्त बनते हैं, मैं उनको कभी भी ये प्रेरित नहीं करूंगा कि आप अपने देवी देवता की पूजा पाठ भक्ति ना करो। सिर्फ मेरा कहना यह है कि शिव को स्वीकार करो, ये समझने की कोशिश करो कि शिव ने सृष्टि की रचना की है और शिव ही श्रेष्ठ